अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो आपके सामने दोबारा से फिर से नए अंदाज से नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। और आज हम बात करेंगे जो पिछली वीडियोस में कुछ चीज़ें रह गई थी, तो आज मैं उसको ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ कि हालात में जो तब्दीली आती है वो बग़ैर स्टार के, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर डेट ऑफ बर्थ के, कुछ जाने समझे बग़ैर, बहुत सारे लोग हैं उनके पास नहीं होती हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सारी चीज़ें जो है ना ज़रा थोड़ा सा वो क्या कहते हैं मुश्किल जो है ना वो एक टास्क था उसको पूरा किया, कंप्लीट किया। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो को सुनिएगा, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा भी आएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी होगा आपके, और आप उससे फ़ायदा उठाने के लिए भी अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार कर सकेंगे। तो बात आगे बढ़ाने से पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और घंटी को ज़रूर पुश कीजिएगा। अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी कॉल्स आई हैं मुझे, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे मुझे मौजू बताए गए हैं, तो इंशाल्लाह स्टेप बाई स्टेप जैसे जैसे वर्किंग होती चली जाएगी तो उस पर ज़रूर बात करूँगा, जिनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेकिन वो वीडियोस शायद आपकी नज़र से ओझल रह गई। तो पुरानी वीडियोस जो है ना 5-7 वीडियोस, ज़्यादा नहीं दूर, 5-7 वीडियोस को ज़रा सुन लीजिएगा, फिर आप देखिएगा कौन सी चीज़ बाकी रह गई है। तो हालात में तब्दीली के बारे में ये था कि तब्दीली की नोयत जो है उसको कैसे मालूम किया जा सकता है। एक बंदे को कोई मसला हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई मुश्किल में फंस गया है, तो वो क्या करे और किस तरह से वो अपनी मुश्किलात या बाकी जो मसाइल हैं उनका हल करने के लिए वो किस तरह से जो है ना वो कैलकुलेट करे, मेंटली किस तरह प्रिपेयर्ड हो। तो ये मैं स्टेप बाई स्टेप ज़रा आपसे बात करता हूँ कि जब आप कभी किसी मुश्किल में हो जाते हैं ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप देखिएगा कि विद इन वीक या तकरीबन 7 दिनों के अंदर अंदर जो है ना उसका फ़ैसला हो जाना चाहिए। ये ज़्यादा बेहतर होता है, चाहे आपकी मुखालफत में हो, चाहे आपकी जो है ना वो फेवर में हो, आपकी ठीक है मुआफ़क़त में हो या मुखालफत में हो, बहरहाल ये ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर ये थोड़ा सा आगे चल जाए, डिले हो जाए 1 हफ़्ते से ज़्यादा, तो फिर इसको 28 दिनों में जो है ना वो फ़ाइनल करने की कोशिश कीजिएगा। और ये दिन जिस दिन से वो मसला शुरू होगा उस दिन से आपने शुमार करना है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात है, और इसको अगर याद कर लेंगे आप तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और ये बुज़ुर्गों के कॉल है, मेरी भी कुछ इसमें शामिल है हिस्सा, लेकिन उस हद तक नहीं है जो बड़ों का काम किया हुआ है। तो उसी काम को ज़रा सोच समझ के मैं फिर आपके सामने रख रहा हूँ। और अगर ये 28 दिन से आगे चला जाता है तो फिर समझिएगा कि फिर अगला जो है ना इसका फेज़ आ जाएगा, वो 84 डेज़ का आएगा। मैं महीने और हफ्ते नहीं बता रहा, आपको दिन गिन के बता रहा हूँ। जिस दिन से मसला शुरू होगा उससे 84 डेज़ यानी 84 दिन आप जो है ना वो गिन लीजिएगा। इन 84 दिनों में मामला समझिएगा कि डे बाई डे ये पीक पे जा रहा होगा। और जब इतने दिनों में भी ये मसला हल नहीं होता तो समझ लीजिएगा कि फिर इसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें तहम्मुल मजाजी इख्तियार कीजिएगा और फौरी तौर पे बाय हुक एंड क्रुक करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अपने रिसोर्सेज ज़ाया नहीं कीजिएगा, अपनी मेहनत जो है ना उसको ख़राब नहीं कीजिएगा। बड़े तहम्मुल से, फिर सुकून से, ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल के साथ उसको आगे बढ़ाइएगा कि जब 84 यानी लगभग 3 महीने के करीब 3.25 महीने हो जाएँ, तो अगर ऐसा कोई मामला आ जाए तो फिर आप उसको सुकून से आगे बढ़ाइएगा। ये नहीं है कि फिर आप उस पर पूरी तनोमन वो हर जो है ना चीज़ उसमें झोंक दें, अपने आप को बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व करते नहीं, थोड़ा सा फिर तामुल से, क्योंकि सूरत हाल जो है ना वो संगीन है, बेहतर नहीं है, और इसको ठीक होने में, हालात को दुरुस्त होने में जो टाइम है वो ज़रा ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा या तवक्को से ज़्यादा ये टाइम लग सकता है। और वैसे भी ये आजमाई चीज़ है कि 87 या 84 डेज़ जो होते हैं ये बहुत होते हैं किसी भी मामले को सेटल करने के लिए। और अगर नहीं होता तो फिर समझ लीजिए कि लगभग फिर इसमें 1 साल लग जाएगा। आप आजमाइएगा, या पुराना वक्त जो गुजर चुका उनको ज़रा आप देखिएगा करके, आपको ये चीज़ खासी फैसिनेट करेगी। इसके अलावा जो है 84 दिनों के बाद अगर आप देखा जाए तो उसका अगला फेज़ जो आएगा 168 डेज़ का आएगा, और इसके बाद फिर चलेगा तो 252 डेज़ आएंगे, और फिर 338 डेज़। ये 3 स्टेजेस के बाद के हैं। और अगर ये 338 दिनों में भी मामला जूं का तूं रहता है तो समझ लीजिएगा कि इस मामले में बेहतरी होने की नहीं है, आपका उसमें कोई भला होने के इम्कानात जो है ना वो ख़त्म होते चले जाएंगे जैसे जैसे वो 338 दिनों की तरफ चलता चला जाएगा। तो इसलिए फिर उसका कोई तरीक़ाकार जो होता है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, या देखना पड़ेगा कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। और इसके साथ एक और भी याद रखिएगा कि ये जो बीमारी होती है या देर पा नोयत के मुश्किल तरह के जो हालात होते हैं ना, उनके लिए तो यकीनन लंबा अरसा चाहिए होता है।
तो इसका इतलाक़ जो आप करेंगे, जो बात मैंने की है, ये है टेम्परेरली कोई मामलात है ज़िंदगी के जो आर्जी मामलात हैं, उन्हीं पे इसका इतलाक़ करेंगे। ये नहीं होगा कि जो है ना मुस्तकिल तौर पे एक फॉर द लॉन्ग रन ज़िंदगी के साथ साथ चल रही हैं, ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये नहीं है। जैसे बीमारी आ जाती है, कोई सड़न आती है फिर निकल जाती है, कोई छोटा मोटा कोई इख्तलाफ हो जाता है, कोई नया काम शुरू हो जाता है, कोई पुराना, तो ये चीज़ें सारी जो है ना देखने की होती हैं। तो इसी अगर असूल को आप बुनियाद बनाएंगे ना, तो फिर मोहब्बत के मामलात भी होते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे सवाल मुझे आते हैं। तो मैं ये जानबूझ के मैंने ये शामिल किया है ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा सा हौसला हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये शमع जल रही है मोहब्बत की, तो अल्लाह करे कि उनके शोले और ज़्यादा भड़कें, लेकिन ज़रा पॉजिटिव सिमत में। तो ये होगा कि मोहब्बत के मामले में अपनी कामयाबी या नाकामी का अगर आपको अंदाज़ा लगाना है, ताल्लुकात को बेहतर बनाने में या बिगाड़ने में जो भी 19-20 हो गई, तो ये देखिएगा कि इसी तरतीब से ये भी फ़ैसला कुन जो है ना वो दिन होंगे। और होता पता है कि असल में प्रॉब्लम ये आती है कि जो चीज़ जो हमारे मुकद्दर में है ही नहीं, अल्लाह ने नहीं लिखी हुई ना, तो बस हमारे जहन में ये बस जाता है कि मुझे ये चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। और फिर हम ये भी गुस्सा आता है कि ये क्यों नहीं हो रहा, मेरी बात क्यों नहीं पूरी हो रही, क्यों ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। तो उसकी वजह ये नहीं होती कि ये उसमें हमारे अंदर कोई खामी है। हो सकता है कि वो अल्लाह ने हमारे लिए लिखी नहीं हो, तो अब उसके लिए जितनी मर्ज़ी ख्वाहिशात कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, वो तो नहीं हमें मिलने की। लेकिन यह है कि मजमूई तौर पर जो सबसे अहम चीज़ है वो आपके पूरे दारोमदार या सरगर्मी जो होगी, आपकी कोशिश होंगी, उनमें जो चीज़ मेन आपका फोकस बनेगा या बुनियाद बन जाएगी ना, वो आपकी कुव्वत इरादी होगी। आपकी विल पावर जितनी ज़्यादा होगी, यकीनन आपको उसी तरह से मंजिल का हसूल आसानी से हो जाएगा। और जैसे जैसे आपकी विल पावर कमज़ोर होगी, इरादे यानी कमज़ोर हो जाएंगे, ख्वाहिशात भी फिर कमज़ोर पड़ेंगी, तो फिर कुछ हासिल होने का नहीं है। और जब ख्वाहिशात और चीज़ों का, और इसके बाद ये भी होता है कि मैं किस वक्त कोई ऐसा एक्ट करूँ, तो उस वक्त ये होता है कि हमारी ख्वाहिशात और हमारे वसाइल, जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं जी, हालात बड़े अच्छे हो गए, तो इन चीज़ों को जब हम इकट्ठा करते हैं ना, तो उस वक्त देखते हैं कि हमें फेवर में हो रहे हैं, हमें इस वक्त मौका है, तो फिर थोड़ा सा हाज़िर दिमागी से काम लेकर हम अगर कोशिश करेंगे ना, तो यकीनन उसमें कामयाब हो जाएगा। चीज़ों का ये वो चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर ये मुकद्दर की बात नहीं कर रहा, जिनका इन्हिसार दूसरों पे होता है। कुछ ऐसे लेन देन के मामलात होते हैं, ज़िंदगी है ना, तो ये दूसरों के साथ ही चलती है, अकेले तो कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ क्या होता है कि वही चीज़ जो मैं चाह रहा हूँ, तो अगर दूसरे पे मैं इन्हिसार कर रहा हूँ और वही चीज़ वो भी चाह रहा होता है, तो वहाँ इख्तलाफ शुरू हो जाता है। वही बंदा मेरी मुखालफत शुरू कर देता है, मेरे राह में रुकावटें जो है ना वो बनाना शुरू कर देता है, रुकावटें ले आता है। और ये ज़्यादातर मोहब्बत के मामलात में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ वही बात जो पहले कही मैंने कि कुव्वत इरादी आपकी, जितनी आपके इरादों में तक़वियत आएगी, कुव्वत होगी, मजबूत होंगे, उसी तरह से आपकी कामयाबी भी जो है ना वो चलना शुरू हो जाती है, आगे बढ़ जाती है, और आपकी तरफ बल्कि कामयाबी दौड़ना शुरू कर देती है। और ज़िंदगी में जब बेरंग ज़िंदगी हो जाए, बेकैफ हो जाए ना, और या कोई ऐसा मसला शुरू हो जाए कि वो बिल्कुल बंदे की समझ में नहीं आई, तो आपको सारे मामलात को रोक के देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। यकीनन यहाँ आपकी कोई ना कोई गलती ज़रूर निकलेगी, और ठंडे दिलो दिमाग से सोचिएगा, या कोई ऐसा काबिल एतमाद या आपका हमराज कोई दोस्त हो जिसमें उसका मफाद कम अज़ कम जो है ना वाबस्ता नहीं हो उससे, तो उसके साथ आप मशवरा कीजिएगा, तो यकीनन आपको पता भी चल जाएगा कि ये गलती क्या है। जब उसको दूर कर लेंगे तो आपकी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी, और आपके इरादे भी जो है ना वो अपना रंग दिखाएंगे। अब इस बात को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाने के लिए कि सादा और आसान से उसूल जो है ना वो क्या हैं ज़िंदगी के, कि अब दूसरे एंगल से हम देखेंगे अगर अपनी ज़िंदगी को, तो हर एक जो है ना वो बंदा, उसके साथ खुशकिस्मती का एक आध अंसर जो है ना ऐसा ज़रूर होता है जो दूसरे के पास नहीं होता। यानी कुछ अफराद ऐसे हैं, साहबान ऐसे होंगे जो पैदाइशी तौर पे दौलतमंद होते हैं, अमीर होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो उनके अंदर सलाहियतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो दूसरे लोग उसके अशरे-शीर भी नहीं होते। कुछ लोग खूबसूरत बहुत ज़्यादा होती हैं कि देख के ही वो दूसरों को अच्छा लगते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि ये सारी चीज़ें जिनको मिल जाएं या सारी इकट्ठी भी मिल जाएं तो उसके साथ उनको खुशियाँ भी ज़रूर मिलें। अब खुशियाँ जो है ना, यकीनन वो बुज़ुर्ग भी कहते हैं, तो मेरा भी वैसे तजर्बा तो ये कि खुशियाँ तो खुद हासिल करना पड़ती हैं, कमाना पड़ती हैं, बनी बनाई या अल्लाह की तरफ से मुकद्दर में लिखी हैं तो मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आपको ज़िंदा रहना है तो फिर खुशियाँ जो है ना उसके लिए आपको खुद से फ़ैसला करना है। सबसे पहले तो आपको फ़ैसला करना है कि किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, और जब आपको ये पता चल जाए, आपके अंदर ये यकीन रासख हो जाए कि मुझे खुशी इस काम से मिलेगी, तो फिर खुशियों का हसूल जो है ना वो
उसके लिए बहुत से आसान और सादा से फार्मूले हैं। अब हम उनकी वजाहत में करता हूँ और उसको ब्रूज वाइज करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने ब्रूज का पता है, और जिनको नहीं भी पता वो पिछले में अगर देख लेंगे कि तब्दीली के जो आस्पेक्ट क्या बन रहे थे, उनकी सोचें क्या थी, तो उसके मुताबिक उन्हें अंदाज़ा होगा कि कौन सा बुर्ज हो सकता है। तो बात करूँगा सबसे पहले मैं बुर्ज हमल को। बुर्ज हमल वाले जो अफराद हैं, हमली अफराद जो है ना, वो जो है ना खुशी, उनके लिए खुशी क्या है, किस तरह से वो खुशी का हसूल मुमकिन बना सकते हैं। तो चूँकि हमल अफराद जो होते हैं ना, एरीज, ये दुनिया की जो दौड़ लगी हुई है इसमें सबसे आगे रहना चाहते हैं। दूसरों की पैरवी करने के बजाय ना ये खुद लीडर बनना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कायदाना सलाहियतें होती हैं। तो और वैसे भी लोग उन्हीं दूसरे जो अफराद हैं, दुनिया जो है वो उन्हीं लोगों को पसंद करती है जिनके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज़, कुछ खूबियाँ, कुछ सलाहियतें होती हैं। और जब ये सलाहियतें होती हैं तो फिर उन्हें अपना आप को मनवाना भी पड़ता है, और जब वो मनवा लेता है तो यकीनन वो कामयाब हो जाता है। और यही बात हमल अफराद के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का बाइस होती है, जब वो अपनी क्वालिटीज़ को मनवा लेते हैं। तो इसके लिए अगर उनके अंदर ये क्वालिटीज़ तो हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं है, तो उनको कोशिश करके कोई ना कोई तरीकाकार ऐसा इख्तियार करना चाहिए कि वो अपने इरादों में मजबूत हो जाए और इन चीज़ों को आगे वो प्रैक्टिस करते रहें, कोशिश करेंगे तो यकीनन वो एक दिन बहुत अच्छे लीडर भी बन जाएंगे, तो खुशियाँ भी उनके जो है ना कदम चूमेंगी। टॉरस वालों को बात करूं मैं, बुर्ज सौर वाले जो हैं, तो ये बेसिकली जो सौर अफराद होते हैं ना, सौरी अफराद, ये बड़े आराम और तस्कीन के खोगर होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है आराम करना, बड़े सुकून से, तामुल से। और इसके लिए लेकिन जो है ना इनको कोशिश करना चाहिए। इनको आराम और सुकून दुनिया तो नहीं लेने देगी चैन, इनको खुद से अपने लिए ऐसा कोई सिलसिला करना है। और इनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ख़ास तौर पे ये उन्हीं शोबों का इंतखाब करें या ऐसे कामों का इंतखाब करें जहाँ इनकी सलाहियतें भी इनके लिए फ़ायदेमंद हो और इन्हें ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त भी ना करना पड़े। और यही इनके लिए खुशियाँ कमाने का बेहतरीन रास्ता है। बुर्ज जौज़ा, जमनाए। अब बुर्ज जौज़ा के जो मुतलका लोग हैं, यानी जिसको आप जमनाए कहते हैं, तो ये जमनाए जो अफराद होते हैं ना, तो ये ज़िंदगी की रंगीनी को बड़ा पसंद करते हैं, रंगारंग जो है ना सिलसिले होते हैं। लेकिन इसलिए इनको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसकी एक फ़िक्स रूटीन हो या ऐसा ही मामला चलता हो, यकसानियत सी हो बस। तो इससे क्या होगा कि इनमें बोरियत आ जाएगी। इनको ऐसा कोई काम जो है ना वो करना चाहिए जिसमें इनको ट्रैवलिंग का ज़्यादा मामला हो, नई नई दुनिया देखने का मौका मिले, और इधर से उधर और उधर से इधर। और ज़्यादा मेहनत वाले कामों के बजाय ना इन्हें तहरीरी, तहकीकी या तख्लीकी सरगर्मियाँ जो है ना उनको अडॉप्ट करना चाहिए, या उन पर मबनी जो शोबे हैं उनका इंतखाब करना चाहिए। वैसे तो जमनाई वाले जो है ना, बुर्ज जौज़ा वाले अफराद है ना, ये किसी भी शोबे में अगर चले जाते हैं ज़िंदगी में, तो वहाँ जाके जो भी वो सिलसिला होता है उसमें जिद्दत तराज़ी कर लेते हैं, कोई ना कोई नया पंगा करके एक ऐसा नया रास्ता निकाल लेते हैं जो दूसरों के लिए बड़ा हैरानकुन होता है, लेकिन ये उसको प्रैक्टिस करते हैं और अपने लिए उसको खुशी का सबब बना लेते हैं। तो ये जमनाई वाले जो है ना, इनकी सलाहियतें इसी तरह से इनके काम आती हैं। अब बुर्ज सरतान, कैंसर। सरतानी अफराद जो होते हैं ये अमूमन पुरस्कून और घरेलू ज़िंदगी को पसंद करते हैं। अगरचे तमाम सरतानी अफराद जो होते हैं उनमें घर बनाने की ख्वाहिश नहीं होती है, बल्कि उनको किसी ऐसी जगह की ज़रूरत सिर्फ होती है जहाँ वो आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकें। इसलिए इन्हें ऐसा कोई पेशा या ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो इन्हें घर से दूर करते, क्योंकि ये घर से दूर रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है इनके लिए। और इसके साथ साथ इन्हें अपनी फजूल खर्ची की आदत पर भी काबू पाना चाहिए और बचत की आदत को अपनाना चाहिए, वरना जो कर्ज़ का बोझ है ना वो इनकी ज़िंदगी भर की खुशियों को गारत कर देगा। इनको अगर खुशियाँ समेटनी है, खुशियों से महजूज़ होना है, तो फिर इनको फजूल खर्ची से और ख़ास तौर पर कर्ज़ से दूर रहना चाहिए। बुर्ज असद, लियो वाले आ गए जी। तो असद अफराद जो होते हैं ये हमेशा से बुलंद तरीन मुकाम जो होता है उसकी ख्वाहिशात से मगलूब रहते हैं, अंडर, यानी इनके ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि ये बस मुझे तो आगे बढ़ना है, दूसरों को डोमिनेट करना है, मुझे दूसरों से आगे जाना है। ये किसी भी मामले में दूसरों पे इन्हसार नहीं करते, बल्कि हर काम में अपनी मनमानी करते हैं। ज़िद बहुत होती है, दूसरों को नीचे लगा के रखना चाहते हैं। इनके अल्फाज जो दूसरों के लिए हुक्म का दर्जा रखते हैं, और ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ भी ये जो है ना वो हर्ट हो जाती है, इनको बुरा लगता है। इसी वजह से ये क्या करते हैं कि ये हर मामले में जहाँ भी इनको जहाँ तलबी होती है, दूसरों के सामने बड़ी शान शौकत दिखाना होती है ना, तो उसके लिए ये कई बार नहीं, अक्सर ये मनफी हरबे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरों को उसकी बात, अपनी बात मनवाने के लिए ये हर तरीका बाय हुक एंड क्रुक समझ लें कि ये काम करते हैं। लेकिन अगर ये रूटीन वाइज करेंगे, अगर रूटीन में अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे ना, तो फिर इन्हें अनथक कोशिशें करना पड़ेंगी। इसके साथ साथ
इन्हें अगर आप ये अपने इंतकामी रवैये पे काबू पा लेंगे ना, तो यकीनन कामयाबियाँ समेट कर खुशियों का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। इनके अंदर इंतकामी रवैया बहुत होता है और उस पर काबू पाना ही इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जब काबू पा लेते हैं तो फिर उसके लिए इनके लिए कामयाबियाँ कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, और जब कामयाबियाँ मिलती हैं तो खुशियाँ ऑटोमेटिकली फिर इनके कदम चूमती हैं। बुर्ज सुंबला। अब वर्को जो अफराद होते हैं ना, ये बड़े बाज़ाब्ता और बासूल ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं और उसको इसी तरह से पसंद करते हैं। घर में या किसी काम वाली जगह पे या इनकी जॉब वाली जगह पे ना, अगर किसी किस्म की अबतरी या बेतरतीबी हो ना, तो वो इन्हें परेशान कर देती है, क्योंकि लाभ वालीपन जो होता है वो ज़्यादा देर ये बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। इसलिए इन्हें ऐसे माहौल से दूर रहना चाहिए जो इन्हें नाखुश कर दे। यानी ऐसा कोई काम है, कोई ऐसा माहौल है, कुछ ऐसे लोग हैं, अफराद है, बैठी को मीटिंग हो रही है, सिटिंग है या गेट टुगेदर हो रहा है, जहाँ ये थोड़ा सा कम्फर्ट फील नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन हो रहा है, खुशी नहीं हो रही है, दिल बुरा हो रहा है, तो इन्हें चाहिए कि वहाँ से उठ जाएं, अपने आप को दूर कर लें और डिसिप्लिन और नज़्म व नस्क पर मबनी जो शोबे हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, इनको उन्हीं शोबों का इंतज़ाम जो है ना इंतखाब कर लेना चाहिए, ताकि बोरियत से ये दूर रहें और खुशियों भरी जो कैफियत हैं उनसे महसूस होते रहें। बुर्ज मीज़ान। लिब्रा। मिज़ानी अफराद जो होते हैं ज़िंदगी के हर शोबे में ना, हम आहंगी के कायल होते हैं, कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है इनको, लेवल चाहिए होता है। तो बदकिस्मती से ये होता है कि ऐसे काम करते करते, ऐसी सोचों में ये गर्क होते होते ज़िंदगी को आगे गुजारते, सर्च करते करते ये हम आहंगी की जो कोशिशों से भी, बल्कि मंजिल जो होती है ना उससे भी आगे गुजर जाते हैं। और इन्हें ज़्यादा फ़ैसला कुन रवैया इख्तियार करना चाहिए, वहमों और तख्लीक़ात से जो है ना, तख़य्युलात से बाहर निकल के ना अमली सोच को अपनाना चाहिए। ख़ास तौर पर दूसरों के मुतल्लिक़ फ़ैसला कुन रवैया इख्तियार करके ऐसे लोगों से मिलने मिलाने से गुरेज़ करना चाहिए जो इनके आदात और मिजाज से हम आहंगी नहीं रखते। इसके बाद ही ये यकीनन खुशियाँ समेट सकेंगे। जैसे जैसे इनकी मिजाजी कैफियत खुशगवार होती चली जाएंगी, इनकी सलाहियतें इनकी खुशियों का सबब बनती चली जाएंगी। बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो। अकरबी अफराद जो होते हैं ये अपनी ख्वाहिशात से, ये वाहद बुर्ज है कि जो इससे मुतल्लिक़ा लोगों को अपनी ख्वाहिशात का पहले से ही पता होता है, और ये दूसरों की परवाह किए बगैर अपनी ख्वाहिशात जो है ना उनकी तकमील में या उनके हुसूल के लिए ये लगे रहते हैं। छुपे ज़ाहिर दूसरों के सामने नहीं करते, छुपे पर्दे से कर लेते हैं, कुछ करते रहते हैं, और इसके साथ साथ इन्हें अपने नफ़ा नुकसान का भी बखूबी अंदाज़ा होता है। लेकिन क्या होता है कि ये जज्बात की वजह से ना अक्सर मार खा जाते हैं, और इसके साथ साथ इन्हें दूसरों की जो चापलूसी है, जो खुशामद है ना दूसरे लोग इनकी करते हैं, उससे इनके ज़रा बचना चाहिए, अमली सोच को अपनाना चाहिए, वरना नाकामी का सामना करने के लिए भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए। इनके नाकामी बड़ी ज़ोरदार और धमाका खेज़ होती है, यानी बहुत ज़्यादा पुरअसर होती है, बहुत ज़्यादा असरात रखती है। जब दरअसल अपनी मंजिल या मकसद के हसूल की लगन जो है ना अक्सर लोगों को इनका दुश्मन बना देती है, और उसके अंदर हसद बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है, और यहीं से इनके अंदर भी नाखुशगवारियत होती है, ज़िंदगी के से बेजारियत आना शुरू हो जाती है, और यही चीज़ जो है ना इनके खुशियों के एहसास को मुर्दा कर देती है। तो इन चीज़ों को आप ज़रा मद्देनज़र रखिएगा, तो अकरबी अफराद बड़ी आसानी से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। बुर्ज कौस। सेक्रेटेरियस। कौसी अफराद जो होते हैं अमूमन दूसरों को फरामोश करके अपने आप को अबलियत देते हैं, फ्रंट पे रखते हैं कि जी बस अब मैं ही मैं हूँ। तो इसके साथ क्या होता है कि उनको ये भूल जाता है, दूसरों पे ये क्लेम करते हैं कि जी मेरा हक़ नहीं पूरा किया, जी मेरे हकूक़ थे, इस तरह की मेरी चीज़ें थी। देखें ना, मान भी होता है, कुछ मुरव्वत भी होती है ये, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यार दूसरों के भी हकूक़ आप पे उसी तरह से हैं जिस तरह के आपके हकूक़ दूसरों पे वाजिब है ना, इसी तरह से दूसरों के हकूक़ भी आप पे हैं। तो आपने कितने हकूक़ अदा कर दिए, ज़रा उस तरफ भी तवज्जो कीजिएगा, और अगर आप तवज्जो नहीं करेंगे तो ये आपके लिए नुकसान का बाइस बनती है। तो इसलिए इन्हें जो है ना वो सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों के बारे में भी, अब सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। और जब ये हक़ाइक़ का सामना करने में दिलचस्पी लेने शुरू कर देते हैं, जब ये समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटी का है, उसकी तरफ अगर तवज्जो चली जाती है, जज्बात से बाहर निकल जाते हैं, वो तख़य्युलात से बाहर आता है, अपनी सोचों से बाहर निकलते हैं, ख्वाबों ख्याल से, तो यकीनन फिर इनके लिए खुशियों के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्न। बुर्जदी से जो मुतल्लिक़ा अफराद हैं ना, वो अपने मकासद के हसूल में मुश्किल मिजाजी से लगे रहते हैं। ये बेतहाशा सब्र करने वाले बड़े बाहिम्मत लोग होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि ये इंसानी फितरत को समझने से कासर रहते हैं, लिहाजा तनाही पसंदी का शिकार हो जाते हैं। और अक्सर लोग जब इनकी इस आदत से वाकिफ़ हो जाते हैं तो वो इन्हें तनहा छोड़ देते हैं या इनसे किनारा कशी कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ऐसे माहौल में
इन्हें खुशियों के हुसूल के लिए ना, खुशियाँ हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार हासिल करने में, इक़्तिदार हासिल करने में दिलचस्पी हो जाती है, दूसरों को नीचे लगाने पे। उसके लिए चाहे दौलत की ज़रूरत हो, ताकत की, जिस्मानी ताकत की ज़रूरत हो, ग्रुप बंदी की हो, बदमाशी की हो, शराफत की हो, जैसे भी हो, ये एक इस तरह के मामलात करते हैं और ज़्यादातर जो है ना ताकत और इक़्तिदार ही इनकी सरगर्मियों का जो है ना महवर बन के रह जाते हैं। लेकिन फिर भी इनके लिए खुश रहना खासा मुश्किल हो जाता है। बुर्ज दलों, अब दलों से जो मुतल्लिका अफराद हैं ये दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और इस मिलनसारी की वजह ये होती है कि ये दूसरों के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के बेहद शौकीन होते हैं। तो इसी तरह से ये कुर्बत हासिल करते हैं, दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, उनके साथ हम मिजाज समझते हैं, तो इस तरह हो जाता है। लेकिन क्या होता क्या है कि जब ये कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुँच चुके होते हैं या पहुँचने वाले होते हैं ना, तो तब अचानक ये सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं और यही चीज़ जो होती है इन्हें खुशियों से दूर कर देती है। इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये होती है कि भैया कई बातें जो है ना इनके जहन में चल रही होती हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट, बहुत सारे मसाइल या कोई ऐसी बातें जिनका इजहार भी शायद करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि इनकी तवज्जो बढ़ जाती है। इससे ना सिर्फ हालात को समझने में इनको मुश्किल होती है, बल्कि अपने ख्यालात का इजहार करने में भी नाकाम रहते हैं। उस हद तक नहीं कर सकते अपने ख्यालात का इजहार जिस हद तक कर लेना चाहिए, और इसी वजह से इनके लिए फिर ज़िंदगी के आम फैसले जो करना मुश्किल हो जाते हैं। और यही बात जो होती है, यही चीज़ जो होती है, इनकी जो खुशियों का जो राह है ना, उससे इन्हें दूर कर देती है। तो इन्हें चाहिए कि अपने बाकी मामलात को छोड़ें, अपने इज़हार ख्याल को ज़रा बेहतर करें और अच्छे तरीके से दूसरों के सामने अपनी बात को वाज़ेह तौर पर लाने में कोशिश करते रहें, यकीनन कामयाबी मिल जाएगी। बुर्ज हौत, पाइसिस, हौती अफराद जो होते हैं ये हमेशा अपनी ज़ात को फरामोश करके ना दूसरों की ज़ात और उनके मसाइल को अपने हालात से ज़्यादा अपने आप पर सवार कर लेते हैं। ये दूसरों की बात सुनने जाएंगे तो अपनी बात को भूल के उन्हीं के बस मसाइल को लेके अपने सर पे सवार कर लेंगे और ये चीज़ फरामोश कर देते हैं कि इनके अपने भी कुछ हकूक़ हैं। दूसरों के लिए ये जो कुछ कर रहे हैं तो कुछ अपनी ज़ात के लिए भी तो टाइम बचा लें, अपने आप को भी सोच लें। और ख़ास तौर पर जब दूसरों के साथ मेल जोल में इन्हें अपने हकूक़ को किसी सूरत जो है ना वो देखना पड़ता है, वॉच ओवर करना पड़ता है अपने हकूक़ को, तो ये उसको फरामोश कर देते हैं और ऐसा करने में अक्सर जो है ना इनके लिए फिर प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं। तो इन्हें अपने लिए फ़ैसला कुन अहमियत के हामिल शोबों का इंतखाब करना चाहिए ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पर अदलिया, मुकन्नना, इंतज़ामिया या अवामी फ़लाह बहबूद के जो अदारे हैं ना, ये अगर उनका इंतखाब कर लें ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए, तो यकीनन इनकी ज़िंदगी खुशियों का गहवारा बन सकती है। और ऐसे ही कामों में या ऐसे उमूर में ये मसरूफ़ रहेंगे तो यकीनन ये अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रख पाएंगे। तो ये जो बातें थी कुछ बुरूज के बारे में, अगर तमाम बुरूज से मुतल्लिका अफराद जो है ना वो अपनी ज़िंदगी की अमली राह का इंतखाब करते वक्त अगर इन बातों को जो मैंने अभी बयान की हैं ज़रा इनको गौर से सुन लें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें तो इनकी यकीनन इनकी ज़िंदगियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा पुरसकून और खुशगवार जो है ना वो बन जाएंगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, आमिर मियाँ और स्टॉप को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।